नई दिल्ली सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पबजी सहित 118 अन्य मोबाइल एप्लीकेशन को बैन किया। 22 दिन बाद फिर पहुंचा 1500 मीट्रिक टन यूरिया। जिले में यूरिया की कमी को देखते हुए यूरिया की दूसरी खेप बुधवार को रेलवे स्टेशन पर खाली हुई। 22 दिनों के बाद दूसरी बार चम्बल फर्टिलाइजर्स कंपनी द्वारा यूरिया 28 वैगनों में 1500 मीट्रिक टन पहुंचा। 10 बजे यूरिया का रैंक लगते ही कंपनी के बगैर ने सहकारी समितियों को माल खाली करने प्रारंभ कर दिया, जो देर रात तक चलेगा। जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ के तक प्रयासों कर रेलवे स्टेशन पर खाद का रेट स्वीकृत हुआ था, जिसके बाद 10 अगस्त को पहला यूरिया का रैंक गरोट स्टेशन पर पहुंचा था। इसके बाद दूसरा आज पहुंचा। मंत्री हरदीप सिंह डंग 3 सितंबर को खुशबाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में पात्रता पर्ची एवं राशन किट वितरण कार्यक्रम में शुभारंभ करेंगे। भोपाल मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की अहम बैठक। शिवराज सिंह चौहान, वी डी शर्मा सहित नरोत्तम मिश्रा कुछ ही देर में दिल्ली के लिए हो रहा रवाना। कभी भी हो सकता है चुनाव की आखिरी तारीख का ऐलान। मंदसौर जिले के कई क्षेत्रों में सोयाबीन की अच्छी फसल खड़ी थी। किसानों को इस बार सोयाबीन की अच्छी फसल का आस थी, पर किसानों को कहीं भी जीत नहीं मिल सकी। इस बार क्षेत्र में सामान्य बारिश हुई, उसी के मुताबिक एक अच्छी फसल खड़ी थी, मगर वहां पर भी कुदरत ने सोयाबीन की फसल में किसानों का साथ नहीं दिया। सोयाबीन की अच्छी फसल के कुछ दिनों पूर्व ही ऐसा लगा कि रोग आया है, जिससे पूरी फसल पीली हो गई। पीला रोग इस प्रकार आया कि किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद होने लगी। कृषि विभाग के बड़ी लापरवाही भी इसमें सामने नजर आई। कृषि विभाग के कोई भी अधिकारी किसानों के साथ खेतों में नहीं गए, बर्बाद फसल को देखने के लिए नहीं पहुंचे, किसानों को जानकारी नहीं दी गई। इस दवा के प्रयोग से इस रोग पर काबू पाया जा सकता है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि किसानों के नाम की तनख्वाह लेने के बाद भी रोगों से बर्बाद हुई फसलों को देखने के लिए क्यों नहीं पहुंचे कृषि अधिकारी। किसानों ने मीडिया के माध्यम से सरकार से आस लगाई है कि सरकार हमें मुआवजा प्रदान कर हमारी आर्थिक सहायता करे। अब देखना यह होगा कि कृषि विभाग के अधिकारी किस प्रकार के किसानों के नाम की तनख्वाह लेते हैं कि खेतों में जाकर किसानों के फसल देखे, उन्हें फसल को रोग को बचाने के लिए मार्गदर्शन करें। आखिरी दीवान से मुकेश चौहान की। हाँ, पिछली बार ज़्यादा बारिश से नष्ट हुई थी। इस बार ये बारिश नहीं हुई तो इसमें पहला रोग लग गया न, बारिश कम हुई, इसके कारण सब नष्ट हो गई। कोई नहीं आया यहाँ पर। कोई किसी ने आपको खेतों में आके आपको सलाह दी कि इस प्रकार का दवाई का छिड़काव कीजिए? किसी ने नहीं दी। सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? यही मुआवजा या बीमा कुछ भी डलने वाला। कितने खेतों की फसल, आपने कितने बीघे की फसल बर्बाद हुई है इस तरह? 10 बीघा की। 10 बीघा सोयाबीन, 4-5 बीघा का था। रोग लग गया है सोयाबीन में। अगले साल जब बारिश ज़्यादा हुई तो नष्ट हो गई थी, अगले साल भी। इस साल बारिश नहीं हुई, पीलिया रोग लग गया, तो पीलिया रोग से पूरी तरह फसल बर्बाद हो गई है। परिवार पूरा खेती पे निर्भर है। सरकार से हम चाहते हैं कुछ मदद करे, हमारी मुआवजा दे हमको। कृषि विभाग के कोई अधिकारी यहाँ पर अभी तक कोई देखने नहीं आया है। हमको कहा कि कोई इसमें वो दवाई डालो जिससे इसमें सुधार हो सकता है। आप किसी प्रकार की जानकारी नहीं? हमको किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली।